अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरासा एंड आई एम हेयर विद अनदर व्लॉग। आज मेरी हालत तो बड़ी ख़राब है क्योंकि मैं दोस्त के पास आया था, इसलिए तो फिर नींद यहाँ पे आई नहीं। सुबह 6:30 बजे सोया और आज 8:30 बजे उठ गया था। अब यहाँ पे कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे, अपने फ्यूचर डिस्कशन कर रहे थे, तो फ्यूचर की शायद इतनी अभी बनती नहीं है, इसलिए इन लोगों को थोड़ा पोर करवा के मैं निकल आया। तो मेरा दोस्त पैदल चल रहा था, तो साइडों में बाइक खड़े थे। मैंने कहा बाइक पे जाया जाए, लेकिन बाइक किसी दूसरे बंदे का था। तो यहाँ पे बाइक मजबूर थे। इस तरह यहाँ पे बाहर स्टेडियम था, स्टेडियम में खेलने का दिल करता, स्टेडियम में खेल भी नहीं सके। फिर हमारा जो दोस्त है वो फिर मार्च करने स्टार्ट हो गया। हम उसके साथ साथ चलते चलते सर मैं तो थक चुका था। मैंने कहा कहीं कोई गाड़ी वगैरह मिल जाए तो, या कोई लिफ्ट दे दे ताकि हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकें। तो यहाँ बाहर यूनिवर्सिटी के गेट पे खड़े होकर हम वेट करने लग गए कि कोई गाड़ी या कोई चिंची वगैरह आ जाए। तो फाइनली अल्लाह ने हमारी कहीं दुआ सुन ली, तो चिंची हाज़िर होगी और हम बैठ गए। तो मेरा दोस्त बड़ा एक्साइटेड हुआ, और साथ ही साथ जो चिंची वाला था वो धूम 4 का एक्टर बनने लग गया और वो गाड़ियों से रेस लगा रहा था। तो आपको पता है लालच हर इंसान में होती है। तो अब इस रिक्शे वाले का बस नहीं चाह रहा था कि और बंदे बिठा के हमारे गोद में बिठा दे, और ये मेरा दोस्त जो बेशर्मी की वजह से हंस रहा था। गजब बेइज्जती है। तो इसी के साथ तो हम रवाना रहे अपने सफ़र में। तो फिर फाइनली हम चिंची से उतरे, तो मेरे दोस्त ने कहा हम जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उस पर बैठेंगे। तो उसकी तरफ हम गए, वहाँ से उसने टिकट लिया। टिकट लेके हम दोबारा एलिवेटर पे चढ़े। तो एलिवेटर पे चढ़ने के बाद दोस्त इस तरह बिहेव करता जिस तरह एलिवेटर उसके बाप का है। वो देखे मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा दे। तो फिर हम वहाँ पे एलिवेटर के बाद स्टेशन पे खड़े हुए। स्टेशन पे खड़े होने के वहाँ पे सनसेट का बड़ा प्यारा नज़ारा था। फिर फाइनली ऑरेंज लाइन ट्रेन आ गई थी। हम ट्रेन में बैठे, लेकिन ट्रेन में बैठे तो नहीं, हमें वहाँ पे भी ख्वार होना पड़ा, खड़ा होना पड़ा। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ बड़े मज़े की थी कि वहाँ पे एक बंदा था जो जब तक हम वहाँ पे खड़े वहाँ पे चने चबा रहा था, और उसको देख के बड़ा मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि जब तक ट्रेन रुकी नहीं वो चने खा रहा था। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? पता नहीं कहाँ से चोरी करके लाए। उस फिर यहाँ से बहुत प्यारे रास्ते से हम गुजरे। उसके बाद हम वहाँ से अनारकली बाज़ार गए, और अनारकली बाज़ार के बाद वहाँ पे चलते चलते वहाँ पे मुझे एक शीशा नजर आया जहाँ पे मैं अपनी शक्ल देखने लग गया। अरे कहना क्या चाहते हो? उस बाद कुछ दोस्त ने शॉपिंग करनी थी, शॉपिंग वगैरह की, और शॉपिंग करने के बाद वो निकल आया। अगर शॉपिंग करने के बाद बड़ा एक्साइटेड था और वो खुशी से मुस्कुरा था, और चलते चलते उसको भूख लगी और हम रास्ते में फ्राइज़ वगैरह खाने लग गए। तो फ्राइज़ तो मैंने अपने ख़त्म कर लिए, लेकिन वो भैंस की दुम इतना स्लो खा रहा था कि उसके फ्राइज़ ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद चलते चलते उसको गोलगप्पे रास्ते में पसंद आ गए। तो अब हमने कहा गोलगप्पे खाते हैं, लेकिन वहाँ पे रश बहुत था। तो रश बहुत था, उसके बाद हमें किसी तरह टेबल मिला, टेबल पे हम बैठे और वहाँ पे हम गोलगप्पों का इंतज़ार करने लगे। और फाइनली गोलगप्पे हाज़िर हो गए और वो हमें सर्व करने लगा। तो गोलगप्पे खाने के बाद भी हम इतने भूखे थे कि हमारा पेट अभी तक नहीं भरा। तो फिर हम चले गए बरकत मार्केट की तरफ। बरकत मार्केट की तरफ जाते हुए हमारे जहन में एक शॉप थी जिसका नाम था रॉयल ग्रिल। वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर करवाया लोडेड फ्राइज़। तो लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर करवाने के बाद हम टेबल पे बैठे रहे और वेट करते रहे, और मेरा जो दोस्त है उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे, और फाइनली लोडेड फ्राइज़ आ गए। ओह माय गॉड, वाओ! और वो देखें जो पाकिस्तानी लोग जो अपनी आदत से मजबूर, जब तक हम स्नैप ना बनाए हमें कोई चीज़ हज़म नहीं होती। तो मेरा दोस्त स्नैप बनाने लग गया। तो हमने जब फ्राइज़ खाए, फ्राइज़ खाने के बाद हमें रास्ते में मोमोज़ नज़र आए। हमने कहा मोमोज़ खाते हैं। मोमोज़ खा तो लिए, लेकिन मेरी शक्ल देख के आप देख सकते हैं कि मोमोज़ मुझे कितने अच्छे लगे। नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।